आप इस चीज को अग्री करते हो कि दिस डिजिटल मार्केटिंग इज वेरी डायनेमिक इंडस्ट्री? कुछ चीज़ें वही थी जो मैंने पहले मतलब मेरे को पता है, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो न्यू चेंजेस हुए। हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें लाइक किसी चीज़ में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी कि ये चीज़ उनको नहीं, कई बार ऐसा होता है ना, कुछ इंस्टीट्यूशंस में ये लाइन बहुत हाईलाइटेड होती है, एडमिशन हो गया, पैसे ले लिए, उसके बाद वो आपको एंटरटेन नहीं करते, प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं करते। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब किसी को करना है, कोई न्यू कमर है जिसको आइडिया ही नहीं है, तो वो यहाँ पे आ सकता है, उसको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरा लास्ट 2 मंथ से एडवर्टीजमेंट चल रहा है, मेरे पास अभी 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो केवल एडवर्टीजमेंट के ही हैं। तो मेरे ट्रेनर भी हेल्प करते हैं उसमें, मुझे कैसे मुझे एड सेट करना है या कहीं मैं फंस जाती हूँ तो वो मेरी हेल्प कर देते हैं। सो दे आर ऑलवेज वन कॉल अवे, दे आर ऑलवेज हेल्पिंग यू। बिल्कुल। ओवरऑल आप बच्चों को क्या फीडबैक देना चाहोगे इफ एनीवन वांट्स टू एंटर इनटू डिजिटल मार्केटिंग? कि बहुत अच्छा करियर है, कोई इसमें सेकंड थॉट मत लाना कि अच्छा नहीं है। एनीवन कैन डू इट? हाँ बिल्कुल। Hello everyone, I am Gagan Makin once again with you guys from DIDM, Delhi Institute of Digital Marketing. So today we have another success story with us and her name is Shreya from Noida branch. Yes. तो she'll be sharing her experience with DIDM. वो आज हमें बताएंगे कैसे इनका एक्सपीरियंस रहा DIDM के साथ. So श्रेया जी प्लीज फर्स्ट क्वेश्चन, आप कहाँ बिलोंग करते हैं? मैं नोएडा से ही हूँ एंड मैं बिलोंग करती हूँ मेरठ से। वैसे अब हम नोएडा अब यूपी से ही हो, मेरठ से बिलोंग करते हो, अभी नोएडा में स्टे करते हो, तो क्या क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड क्या है आपका? मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। अरे वेरी कॉमर्स नाइस, स्ट्रीम। कॉमर्स स्ट्रीम से पोस्ट ग्रेजुएट हो आप। और स्कूलिंग कहाँ से करी आपने? मेरठ से ही। मेरठ से स्कूलिंग करा, ग्रेजुएशन सब मेरठ से, पोस्ट ग्रेजुएशन। यूनिवर्सिटी नेम? CCS यूनिवर्सिटी, वेरी नाइस। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग कैसे? मैं एक्चुअली इस फील्ड में ऑलरेडी हूँ। अरे वेरी नाइस। हाँ, मैं लास्ट 2 ईयर से हूँ, तो मेरे को कुछ अपग्रेडेशन करना था, तो इसी वजह से DIDM के बारे में पता चला और मैं आई यहाँ। सो आप डिजिटल मार्केटिंग में पहले से क्या प्रैक्टिस कर रहे हो लास्ट 2 ईयर से? मैं मेन वेबसाइट डिजाइनिंग एंड बाकी सारी सर्विसेज भी अपार्ट फ्रॉम गूगल एड एंड फेसबुक एडवर्टाइजमेंट। आप SEO कर रहे थे, वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स डेवलप कर रहे थे। सो द पॉइंट इज, आप इस चीज को अग्री करते हो कि दिस डिजिटल मार्केटिंग इज वेरी डायनेमिक इंडस्ट्री? और जिन प्रोफेशनल्स को ये लगता है कि वी नो एवरी स्मॉल थिंग, सो दिस इज नॉट द रियलिटी। दिस इज नॉट ट्रू। या तो आप इन चीजों को प्रैक्टिस डे टू डे करते रहो। अगर आपका बीच में गैप आ जाता है तो आपको पॉलिशिंग की जरूरत पड़ेगी। वो पड़ती है क्योंकि हमेशा टेक्नोलॉजी चेंज होती है, चेंज हो जाती है। एंड दिस इज द अब आप इस बात पे ये भी बताओ, आप ऑलरेडी एक डिजिटल मार्केटर हो, आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। अब जो फ्रेशर्स होते हैं, जो टोटली न्यूली बर्ड होते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, उनको अगर कोई भी ट्रेनर मिल जाता है, उनको लगता है इसको सब कुछ आता है, क्योंकि उनको नहीं आता तो उनको लगता है सामने वाले को सब कुछ आता है। अब आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? आप तो ऑलरेडी डिजिटल मार्केटर हो, तो आपका ट्रेनर के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरे ट्रेनर के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। जैसे मेरे को आता है, पर फिर भी मेरे टीचर को मेरे से ज्यादा ही आता है। ये फील आया ना कि एक्सपीरियंस्ड है, नॉलेज है, आपसे थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज है, राइट? क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आप बहुत इजीली ट्रेनर को जज कर सकते हो कि ईदर दैट पर्सन नोज इन एंड आउट और नॉट, यू आर द राइट पर्सनालिटी टू जज। जैसे हमें पता लग जाता है व्हेन वी इंटरेक्ट विद समवन, हम 5 मिनट बात करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि इसको किस हद तक आता है, किस हद तक स्ट्रैटेजीज के बारे में पता है। तो आपका इन एंड आउट एक्सपीरियंस ठीक था? हाँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो DIDM का कैसे पता लगा? DIDM के बारे में एक दिन मैं आई थी यहाँ पे, मतलब सर से डिस्कस करने कुछ चीज़ के लिए, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा जैसे उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई। एंड देन बाद में मैंने डिसाइड किया कि चलो कोर्स कर लेते हैं। हाँ। सो आपकी मीटिंग से पहले आपको DIDM आपने गूगल में सर्च करा था या किसी ने रेफर करा था? मैंने गूगल पे ही सर्च किया था, और मेरे को थोड़ा सा आइडिया भी था क्योंकि मैं नोएडा से ही हूँ, तो यहाँ पे कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो फेमस हैं, राइट, तो इसीलिए। तो आप उस टाइम पे कहीं और भी सर्च करा था आपने, या फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन मेरा फर्स्ट यही था, मैं यहीं आई थी और यहीं फाइनलाइज करती थी, तो सैटिस्फैक्शन यहीं पर हो गई थी। ग्रेट। सो अब बात करते हैं जर्नी की। आपकी ये जो 4-5 महीने की जर्नी रही, वो कैसी रही? जर्नी काफ़ी अच्छी थी। कुछ चीज़ें वही थी जो मैंने पहले मतलब मेरे को पता है, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो न्यू चेंजेस हुए। हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें। अभी मेन जैसे मैंने एडवर्टीजमेंट के बारे में देखा, तो मेरे को उसका आइडिया था, बट मैंने कभी ना अपने आप नहीं किया था। नहीं किया, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी थी। तो अगर हम अपार्ट फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की बात करें, DIDM को सपोर्ट सिस्टम कैसा लगा आपको? सपोर्ट सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है।
लाइक किसी चीज में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी कि ये चीज उनको नहीं, कई बार ऐसा होता है ना, कुछ इंस्टीट्यूशंस में ये लाइन बहुत हाईलाइटेड होती है, एडमिशन हो गया, पैसे ले लिए, उसके बाद वो आपको एंटरटेन नहीं करते, प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं करते। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब किसी को करना है, कोई न्यू कमर है जिसको आइडिया ही नहीं है, तो वो यहाँ पे आ सकता है, उसको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। सपोर्ट सिस्टम ठीक है, बहुत अच्छा है। अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाए तो हेल्प करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। करते हैं। तो आपको ये स्किल सेट लेने का कोई बेनिफिट मिला, कुछ प्रोजेक्ट्स में बेनिफिट मिला? हाँ बिल्कुल, मैंने अभी तक मैं एडवर्टीजमेंट के प्रोजेक्ट्स पे नहीं वर्क करती थी। अब धीरे धीरे मतलब मेरा लास्ट 2 मंथ से एडवर्टीजमेंट चल रहा है, मेरे पास अभी 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो केवल एडवर्टीजमेंट के ही हैं। तो मेरे ट्रेनर भी हेल्प करते हैं उसमें, मुझे कैसे मुझे एड सेट करना है या कहीं मैं फंस जाती हूँ तो वो मेरी हेल्प कर देते हैं। सो दे आर ऑलवेज वन कॉल अवे, दे आर ऑलवेज हेल्पिंग बिल्कुल देयर। बिल्कुल। तो आप पैसे बताओगे भाई कितने बनने शुरू हो गए? थोड़ी बॉलपार्क फिगर। नहीं, हम आपसे लेंगे नहीं, आप बॉलपार्क फिगर बता सकते हो। नहीं, इनकम नहीं पूछनी चाहिए। इनकम नहीं पूछनी चाहिए, वो ना बच्चों को एग्जांपल्स के लिए है, जिन लोगों को लगता है कि हम फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते, फ्रीलांसिंग से इनकम नहीं होती। तो हम एक आइडिया 20-25,000 का आइडिया ले सकते हैं या ज्यादा का ले सकते हैं। बस वही है, आपके पास वही स्किल होनी चाहिए, आपको बात करनी मतलब अपनी नहीं बताओगे आप, अपना नहीं बताओगे आप। सो गाइस, मैम का कहने का रीजन ये है कि 25 से अबव इन्होंने इसलिए बोला क्योंकि इनके ऑप्शंस 25 से अबव ही हैं। 25 तक तो आपको जॉब भी मिल जाएगी। तो इनका पैसा थोड़ा ऊपर है, ये डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे हैं, बट वी आर इज अ गुड इंडिकेशंस फॉर एवरीवन whosoever wants to enter into digital marketing. They have a scope of having a salary or freelancing income of around 40-50,000 rupees very easily. अगर आपको फ्रीलांसिंग भी करनी है तो सबसे पहले जॉब करना जरूरी है, अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना जरूरी है, जरूरी बेसिक एटिकेट सीखने जरूरी है, वर्किंग एटिकेट सीखने जरूरी है। वो आपको हमेशा 1-2 साल आपको जॉब करनी चाहिए, तभी आपको चीजों का पता चलेगा। इंटर्नशिप में भी एक्सपीरियंस मिल जाता है, एक आइडिया मिल जाता है, राइट? वो भी करना चाहे तो 4-5 महीने इंटर्नशिप करके भी इन एंड आउट ले सकते हैं। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट एबिलिटी, अडेप्टिंग पावर, कि आप कितनी जल्दी किस चीज को अडेप्ट कर पाते हो। ओवरऑल आप बच्चों को क्या फीडबैक देना चाहोगे इफ एनीवन वांट्स टू एंटर इनटू डिजिटल मार्केटिंग? कि बहुत अच्छा करियर है, कोई इसमें सेकंड थॉट मत लाना कि अच्छा नहीं है। एनीवन कैन डू इट? हाँ बिल्कुल, एनीवन कैन। इंग्लिश का कितना इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर? इंग्लिश का ऐसा कोई रोल नहीं है इतना इम्पोर्टेंट, हाँ जी, बट होना चाहिए थोड़ा, बेसिक आना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। मतलब जिन बच्चों को ये लगता है गवर्नमेंट स्कूल से हैं या टियर बी टियर सी सिटी से हैं, मेरठ मुरादाबाद के जो स्टूडेंट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेसिक आपको पता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। मतलब ये तो नहीं आप फेसबुक को चेहरा किताब बोलेंगे, फेसबुक को तो फेसबुक ही बोलेंगे, लेकिन इसके अलावा हमें इंग्लिश की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इतने सारे हेल्पिंग टूल्स होते हैं जो आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। बिल्कुल। सो योर ओवरऑल रैंकिंग इज आउट ऑफ 10 DIDM 9.5। सो विल बी वेरी हैप्पी। इट मीन्स हर ब्रांड में अभी इम्प्रूवमेंट के स्कोप होता है, तो 0.5 अभी हमें और इम्प्रूवमेंट करनी है। थोड़ी चीजों में इम्प्रूवमेंट हो सकती है। मैम ये एप्पल का फोन है आपके पास भी, और एप्पल के फोन अगर 14 सबसे अच्छा होता तो 15 लॉन्च नहीं करते। इट मीन्स इम्प्रूवमेंट स्कोप हर जगह होता है, एंड वी आर टेकिंग इट इन अ पॉजिटिव वे। वी विल इम्प्रूव, एंड नेक्स्ट टाइम जब हम आपसे मिलेंगे आपके करियर में तो आई एम श्योर आप हमें अच्छा फीडबैक जरूर दोगे। थैंक यू सो मच Shreya for giving your precious time. Thank you so much guys for watching our video, and we'll be coming once again with new success story of DIDM students like us, Shreya, like other students, those who are doing job or doing freelancing work under digital marketing. So please subscribe our channel. We want to see you once again with new success story. So thank you so much Shreya ji for joining us and giving your precious time.